गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन का रूल। यस सर। विथ साइन अगर आपका उसमें प्लस माइनस कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सारे रूल्स हमने पढ़े थे। सेम टू सेम रूल्स हम अभी फिलहाल मल्टीप्लिकेशन का पढ़ने के बाद अब डिवीज़न में भी पढ़ेंगे। इस चीज़ सेम रूल्स, सभी रूल्स इसमें भी आएंगे। तो फटाफट हम उन रूल्स को देखते हैं और समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? Yes, फर्स्ट sir. में क्या था? कम्युनिकेटिव कम्युनिटेटिव कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। यस सर। कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, ये था आपका डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में भी था, अभी फिलहाल हम इसको डिवीजन में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, ठीक है? यस सर। देखिए, हम लोग क्या पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के रूल में, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। यस सर। यही पढ़े थे ना? यस सर। लेकिन अगर डिवीजन के रूल में अगर आते हैं हम, तो ये लागू नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? अब कैसे रॉन्ग होगा? देखिए, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। यहाँ इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम डज नॉट लगाएंगे। अब कैसे इक्वल नहीं होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज a इक्वल टू हमने 4 लिया और b इक्वल टू हमने 2 लिया, ठीक है? अगर इस प्रॉपर्टी में हम लागू करते हैं इसको, मेथड को, देखिए क्या होता है। a के जगह 4 लिया है हमने, यस सर। अब b के जगह 2 लिया है, और b के जगह 2 यहाँ रख दीजिए और a के जगह 4 रख दीजिए। अब इसको जब अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है? 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 आएगा? नहीं आएगा ना? तो रॉन्ग हुआ या नहीं? यस सर। इसको सॉल्व करने के बाद आपका 0.5 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए 0.5 आया ना? यस सर। तो ये इक्वल हुआ? नो सर। ये मेथड लागू हो पाया इसमें? नो सर। नहीं हो पाया। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन ऑफ इंटीजर में लागू नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब सेकेंड में क्या है? क्या था सेकेंड में? हमने क्या पढ़ा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप 3 इंटीजर लेते हैं, a इंटू बी मल्टीप्लाई सी, और इस साइड में ले लीजिए a को साइड से अलग से सेपरेट और b मल्टीप्लाई सी। इस तरीके से हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। बट डिवीजन में क्या होगा? ये रूल में आप जहां मल्टीप्लाई लगाए हो वहां डिवाइड कर दीजिए, यानी कि a डिवाइडेड बाय b, इसको ब्रैकेट में सेपरेट कीजिए, फिर डिवाइडेड बाय c। सेम इसी तरीके से इस साइड में a को साइड में रखिए, डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। एसोसिएट बन गया, यानी कि एक दूसरे से जुड़ गया। पहला किसी और से जुड़ के बनाया, बाद में किसी और से जुड़ के बनाया। तो इस तरीके को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या ये लागू होगा डिवीजन मेथड में? क्या ये लागू हो पाएगा? बताइए। नहीं हो पाएगा, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले एक बार एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझ लेते हैं इसको, उसके बाद फिर हम पता करते हैं कि रॉन्ग है या राइट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, a इक्वल टू ले लीजिए आप 8, b इक्वल टू ले लीजिए 4, c इक्वल टू ले लीजिए 2, ठीक है? अब जो वैल्यू है इसमें पुट कीजिए दोनों साइड में, LHS में और RHS में, ठीक है ना? लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इसको पुट करके
वैल्यू निकालिए, क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है, चेक करते हैं। ए क्या है हमारा 8 डिवाइडेड बाय बी क्या है हमारा 4, फिर डिवाइडेड बाय सी, सी क्या है 2। अब इस साइड में ए क्या है हमारा 8 डिवाइडेड बाय बी कितना है हमारा 4 डिवाइडेड बाय सी कितना है 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट का ही काम करेंगे ना। यस सर। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का ही काम होगा। कीजिए, इसका काम क्या होगा आदित्य 2 सर। फिर डिवाइडेड बाय 2 2 इक्वल टू, अब यहाँ 8 साइड में है, ब्रैकेट का काम पहले कीजिए, इसको कीजिए, कितना होगा इसका 2। अब देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 1 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 सर। फिर 1। इस साइड में 8 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 4 क्या ये इक्वल हुआ नो सर। नहीं हुआ ना। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो है रॉन्ग है। रॉन्ग है, यानी कि लागू नहीं किया जाएगा डिवीजन के मेथड में, है ना। यानी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ा ये लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप लोग दोनों को नोट कीजिए। थर्ड में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें है डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी। डिवीजन बाय इटसेल्फ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है देखिएगा। इटसेल्फ मतलब क्या हुआ, खुद से। यानी कि अगर कोई ए इंटीजर है तो ए को किससे डिवाइड किया जा रहा है, खुद से, यानी कि ए से ही डिवाइड किया जा रहा है। यस सर। कितना आएगा 1 आएगा। यस सर। यही प्रॉपर्टी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। बहुत ही इजी है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, रूल्स में दिया है तो जान लीजिए। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, ए मान के चलिए आप ले लीजिए 10। अगर 10 को 10 से ही डिवाइड कर दिया जाए क्या आएगा 1 आएगा। चाहे संख्या आप कोई सा भी लीजिए, 10 की जगह 100 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था, 85, कोई सा भी नंबर, छोटा या बड़ा कोई सा भी, अगर उसको खुद से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर 1 आएगा हमेशा। तो ठीक है, डिवीजन का प्रॉपर्टी ये तीनों आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे का रूल बताएंगे आपको। देखिए बच्चों, रूल 4 बताने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब आप कमेंट लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हम अच्छे से अच्छे तरीके से और इसको बताएं, हमें इनकरेज करें आप बेहतर तरीके से हम इसको और सॉल्व करें और तरीके से अच्छे तरीके से हम बताएं। और कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि कहीं और सुधार करने की आवश्यकता है या कुछ और आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, तो हम उसको अगले वीडियो में शामिल कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, आते हैं रूल 4 में क्या बोला जा रहा है, डिवीजन बाय 1 प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी नंबर को 1 से आप डिवाइड करते हैं तो आपका वही नंबर आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सपोज इंटीजर आपका ए है, अगर ए को 1 से डिवाइड करोगे तो ए ही आएगा। ये है इस रूल का प्रॉपर्टी। एग्जांपल में ले लीजिए आप, सपोज ए की जगह आप ले लिए 7। ठीक है, अगर हम इसको इसमें पुट करके देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, ए की जगह 7 है, डिवाइडेड बाय 1 7, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ भी और यहाँ भी सेम आ रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारा लागू हो रहा है, ये सही है। ठीक है, ये तो आपका 4th रूल हुआ। और इसके बाद आता है आपका 5th रूल। ठीक है, 5th रूल में क्या है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर उसका आंसर आएगा, यही हुआ इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद आपका है
डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय जीरो। कोई सा भी इंटीजर लीजिए आप, उसको अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आंसर? जीरो। जीरो। हम इस चीजों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। रूल्स के अकॉर्डिंग जो दिया है वहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ए कोई इंटीजर लिए, अगर उसको जीरो से डिवाइड किए तो आंसर हमारा जीरो ही आएगा। आएगा। बहुत इजी है बच्चों। कोई नंबर हम ले लेते हैं, बताइए कोई एक नंबर। 12। ओके, 12 ले लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, एक जगह पुट कीजिए 12, डिवाइड कीजिए जीरो से, आ गया इसका आंसर जीरो। दैट मीन्स ये रूल्स डिवीजन के लिए लागू है, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर। जीरो को अगर आप डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा। देखिए जीरो ले लीजिए, डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू जीरो, ये है प्रॉपर्टी इसका। अब एग्जांपल इसमें सेट कीजिए। कोई एक इंटीजर बताइए सिमरन। माइनस में बताइए, नेगेटिव इंटीजर भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव भी बता सकते हैं, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव सभी आते हैं ना। नेगेटिव में बताइए सर -2। -2, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, जीरो को डिवाइड कीजिए -2 से, क्या आएगा? जीरो। जीरो। है ना कमाल की चीज? यस सर। ये दोनों सेम टू सेम है, या जीरो से डिवाइड कीजिए या जीरो को डिवाइड कीजिए, आंसर उसका जीरो आएगा। तो डिवीजन का जो है जितना प्रॉपर्टी है सब हमने आज सीख लिया। देखिए बच्चों, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन में साइन से रिलेटेड बताया था मैंने कि माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस। डिवीजन में भी वैसा रूल्स लागू होता है। अगर सपोज मान के चलिए माइनस को डिवाइड किया जा रहा है माइनस से ही, माइनस में अगर कोई इंटीजर है और इधर भी माइनस वाले से किया जा रहा है तो रिजल्ट उसका प्लस में आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है ना। उसके बाद अगर माइनस में कोई इंटीजर है और उसको प्लस के साइन वाले इंटीजर से डिवाइड किया जा रहा है, आंसर माइनस आएगा, है ना। उसके बाद सेम टू सेम इस साइड में अगर प्लस रहे आपका और इस साइड में माइनस रहे तो इसका भी रिजल्ट माइनस में ही आएगा। और प्लस का तो पता है, प्लस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो प्लस ही आएगा। इस चीज के लिए आप लोग मल्टीप्लाई में जैसे बताए थे, सेम डिवाइड में भी वो रूल लागू किया जाएगा, ठीक है ना? यस सर। ओके। अगले क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। तो आप सभी जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बच्चे, आप सभी भी अगले क्लास में ज्वाइन कीजिए हमें, और अच्छे से तरीके से हम किसी और चीज के बारे में इसको सॉल्व करेंगे, समझाएंगे। ओके।